नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिल। इस समय मैं मौजूद हूं रामपुर में, और रामपुर में आए थे योगी आदित्यनाथ जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, और उन्हीं की जनसभा में ये महिलाएं आई हुई थी। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से रामपुर की जो जनता है और जो उनके समर्थक हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आकाश हनी को जिता रहे हैं आप। क्या लगता है कि इस बार रामपुर का इलेक्शन किधर रुख करने वाला है? हमारे कमल का फूल जीतेगा रामपुर से, और इसी विषय में हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए थे। और सबका साथ सबका विकास हमारे ये योगी जी का मोदी जी का नारा है, और हमारे सबके साथ हमारे योगी आदित्यनाथ जी और माननीय हमारे मोदी जी, हम सब महिलाओं के साथ हैं, सबका सम्मान करते हैं। और इसी विषय को लेके मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब की बार हमारे जो आकाश सक्सेना जी रामपुर से विधायक बनेंगे। कमल का फूल रामपुर से जीतेगा और हम सबका विकास होगा, पूरे रामपुर का विकास होगा। मैम, पिछली बार जब आजम खां जी जेल में बंद थे तो वो 50,000 वोटों से जीते थे। इस बार क्या लगता है, आप कितने वोटों से जीत दर्ज कर रहे हो? लगभग 25,000। कम से कम 40,000 वोटों से हमारे आकाश भाई विजयी होंगे रामपुर से और विधायक बनेंगे। अब की पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि अब की हमारा रामपुर में पूरा कमल खिलेगा। अच्छा, रामपुर में 10 बार विधायक रहे आजम खां को, इस बार आप टक्कर दे रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, खुलेआम टक्कर दे रहे हैं। जिस इंसान को लेडीज की इज्जत देने का सम्मान नहीं है, तो उसको समाज में रहने का भी कोई सम्मान नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इस बार आकाश भैया निकल रहे हैं यहाँ से? जी, आकाश में हाँ निकल रहे हैं इस वक्त। जो अब तक नहीं हो पाया 50 साल में, वो अब होने वाला है। मैम, आकाश निकल रहे हैं यहाँ से? जी भैया, आकाश सक्सेना। नारी सशक्तिकरण को लेके कहते रहते हैं कि आदित्यनाथ जी के भाई नारी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सुरक्षित है। लगता है सुरक्षित है? जी, हमारे रामपुर में पूरी तरह से बहन बेटियां हमारी सेफ हैं सभी जगह। जहाँ मैं दिल्ली से हूँ, इतनी सुरक्षा मैंने दिल्ली में नहीं देखी जितनी कि मैंने रामपुर में देखी है। और आकाश भैया का परिवार तो इतना अच्छा है कि पूरा परिवार की मैं गारंटी लेती हूँ कि कोई भी नज़र उठा के नहीं देखता। अगर हम उनके आगे कोई सवाल भी लेके जाते हैं ना, तो वो निगाह नीची करके ही बात करते हैं। उन पे हमें पूरा भरोसा है कि वही जीतेंगे। अब की बार रामपुर में कमल जरूर खिलेगा। मैम, क्या लगता है कि आजम खां जी का कल मैंने भाषण सुना, और शायद पूरे हिंदुस्तान ने ही वो भाषण सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी पार्टी है वो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। जिस तरीके से आरोप लगा रही है, मैंने वो कोई गुनाह नहीं किया। क्या लगता है वो झूठ? नहीं, वो आरोप झूठे नहीं है, वो सच है। कोई कौन कहता है कि वो आरोप झूठ है? क्या उनने सामने से खड़े होकर जयप्रदा जी के लिए टिप्पणी नहीं कही थी? क्या महिलाओं का उनने बेइज्जती नहीं की थी? ये कोई झूठा आरोप नहीं, ये सब सच्चे आरोप हैं। क्या उनकी बकरी नहीं चुरी थी, भैंसें नहीं चुरी थी? ये कोई झूठा आरोप नहीं है, ये सच्चा आरोप है। इस बार तय है कि आप आकाश सक्सेना को समर्थन के लिए आई हैं और उन्हीं को जिता रही हैं? जी बिल्कुल, मैं उन्हीं के लिए आई हूँ, और हम उन्हीं के लिए प्रचार भी कर रहे थे। घर घर जाके हमने अपील भी की है, और आकाश सक्सेना जी के लिए हमने वोट मांगने के लिए भी महिलाओं से, भाइयों से, बहनों से सबसे आग्रह की है कि अब की बार कोई भी मतलब वो मत करना कि अब की बार हमें अपने विधायक को जो है आकाश सक्सेना जी के लिए हमें रामपुर से विधायक बनाकर हमें भेजना है। एक सवाल और, आजम खां कहते हैं कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव था, तो आजम खां ने कहा कि 2-2 आईडी कार्ड मांगे गए, 3-3 आईडी कार्ड मांगे गए। इस वजह से जो चुनाव का जो रहा वोटिंग लेवल वो डाउन हो गया, गिर गया। क्या 2-2 आईडी कार्ड अब भी मांगे जाएंगे, या फिर वो अफवाह है? ये अफवाह थी, ये सारी अफवाह है, और ऐसे कोई नहीं है जिसके पास 2-2 आईडी हों। ये हमारी मोदी जी ने एक ही आईडी का वो रखा है। इनके पास जो 2-2 आईडियाँ पकड़ी गई थी, उसी पे ही इनकी कार्रवाई हुई है। हम लोगों के पास सबसे एक आईडी है, और सब हम लोग ओरिजिनल लोग हैं। कोई हमारे यहाँ कोई फर्जी नहीं है, कोई फर्जी काम नहीं है। अच्छा, ये मेरे पीछे जो महिलाएं मौजूद आपको दिख रही हैं, ये बीजेपी पार्टी की सपोर्ट में स्पेशल आए हुए हैं, और सभी शिक्षित लोग हैं। हमने इनसे बात की, इनकी बातें आप तक रखने की कोशिश की, और आपको लगेगा कि रामपुर में जिस तरह से बार बार जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, इससे रामपुर की जनता और ख़ास करके पुलिस प्रशासन, आने जाने वाले यात्री, रोडों का जाम होना, किस तरीके से ये अब वो यहीं रुकना चाहिए मैम, नहीं रुकना चाहिए? उपचुनाव रामपुर के अंदर दोबारा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? प्रजा को उससे नुकसान है? बिल्कुल है। लोगों के पास टाइम ही नहीं, बार बार तो ये चुनाव ही आ जा रहा है, बार बार चुनाव ही आ जा रहे हैं।
तो क्यों नहीं हम अपने रामपुर के लिए एक विधायक बनाएं, जिससे हमारे अच्छा विधायक बनाएं और अच्छा कार्य करवाएं, लोगों के बीच में विकास हो, रामपुर में रोजगार मिले, फैक्ट्री खुले, महिला सुरक्षित रहे। क्यों नहीं हम ऐसा विधायक चुनने जिसके हमें बार बार चुनाव ना करना पड़े। अच्छा, हनी जो आकाश सक्सेना है वो उद्योग लगाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे यहाँ के? जी बिल्कुल दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे। उनने वादे किए हैं, उनके ऊपर भरोसा भी है कि हाँ ये हमें रोजगार दिलाएंगे और फैक्ट्री भी खुलवाएंगे विधायक बनने के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने महिलाओं से बात की और आपके सामने जो भी इनके बयानात हैं वो रखने की कोशिश की। बाकी खबरों के लिए जी मैम बताएं। आप कह रहे 2-2 आईडी कार्ड, जब सब कुछ नेट का सिस्टम है तो 2 कहाँ से बन जाएंगे आप बताओ। जब नेट का सिस्टम है, सब कुछ ओपन नेट पे आ रहा है। आपने पूरा बयान, आपने पूरा सवाल नहीं सुना। सवाल ये था मैम कि आजम खान ने आरोप लगाया था 2-2 आईडी कार्ड जो है वोट डालने के लिए मांगे जा रहे हैं, प्रशासन मांग रहा है। नहीं, इसी वजह से जो चुनाव का वोटिंग रेट है वो घटा है, चुनाव ठीक से नहीं हो पाया, वोट ठीक से नहीं पड़े, इसी वजह से समाजवादी पार्टी हारी है, उनका ये कहना है। तो क्या ये 2 आईडी कार्ड वाला खेल सही है? नहीं नहीं, झूठ है ये सब झूठ है, केवल अखबार कोई ये नहीं है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारी बातचीत कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो रामपुर का चुनाव है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और रामपुर चुनाव में जो आजम खां के जो प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी से असीम रजा और दूसरी ओर से आकाश सक्सेना, इन दोनों की जो जंग जहद है वो अभी मैदान में है। 8 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। हम आपके साथ में रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से चुनाव है और किस तरीके से ये बातें होने वाली हैं। खबरों के लिए देखते रहिए सोशल प्लेटफॉर्म मंजूरेट। मैं हूँ आपके साथ अनिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।